तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा कवर करेंगे, वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये आपका क्वेश्चन आता है, यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड है। अभी कंसंट्रेशन क्या होती है सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, मान लीजिए एक बीकर है, उसमें अपना सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है ये, है ना, और उसमें मैंने डाल दिया NaOH। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बार बार लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अपन ने क्या डाल दिया, NaOH। तो ये NaOH की कंसंट्रेशन या अमाउंट इस वाटर में कितना है, ठीक है ना। यानी जब हम इस NaOH को इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो सोल्यूशन हमारा बनेगा उसकी कंसंट्रेशन यानी ये कितना घुला है इस पर ml इस वाटर में, है ना, इस वाटर में कितना घुला हुआ है, यही तो कंसंट्रेशन हुई। मान लो मैंने शक्कर डाली पानी में तो शक्कर की कंसंट्रेशन कितनी है, ऐसे NaOH डाला वाटर में तो NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है। तो NaOH की कंसंट्रेशन मेजर मतलब कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो आपको लाइन वाइज लाइन वो लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। सबसे पहले तो देखिए मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, मोलैलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है, टाइटर वैल्यू होती है। मोलैरिटी मैंने कवर करा दिया है, आप वीडियोस देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, आपको जरूर मिल जाएगा। नॉर्मेलिटी मैंने कवर करवा दिया है, मोलैलिटी आज अपन पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, टाइटर वैल्यू। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस ही कवर कराती हूँ ताकि आप क्लियर कर सको चीजें। तो बहुत सिंपल है मोलैलिटी, है ना, मोलैरिटी जैसा ही है। पहले आप मोलैरिटी पढ़ेंगे तो मोलैलिटी और जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा है। मोलैलिटी को सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, राइट। सेकंड मोलैलिटी जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बहुत सिंपल सा है। देखिए मान लीजिए एक बीकर है अपने पास, राइट, ये बीकर में वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर। अब इसमें मान लो मुझे NaCl डालना है, ठीक है, क्या डालना है मुझे, NaCl डालना है, राइट। तो सोडियम क्लोराइड के तो कितने नंबर ऑफ मोल लूं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है अपना NaCl है या NaOH लिया या कोई भी आपने लिया जिसकी मोलैलिटी निकालनी है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया अपना, राइट। पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी जो वाटर है ना उसका वेट हम किस में लेंगे, किलोग्राम में। आप बोलेंगे ये लिक्विड है तो हम इसका किलोग्राम में वेट कैसे ले लेंगे, तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊंगी कि ये जो लिक्विड है यदि उसमें ml और लीटर में लिखा हुआ है तो उसको हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आती है बात नंबर ऑफ मोल्स की। तो मोल्स तो आपको पता होंगे, यदि नहीं पता है तो प्रीवियस स्लाइड जरूर देखिए, आप लाइन वाइज लाइन स्लाइड देखिए कि मोल्स किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैथमेटिकली तो क्या होता है, वैसे तो मुझे पता है मोल्स एक यूनिट है, ठीक है, मोल्स एक यूनिट है, बट यहाँ मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, राइट। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यानी NaCl का कितना मास है, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास यानी इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का एटॉमिक वेट प्लस क्लोरीन का एटॉमिक वेट, दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ पे मोलर मास निकल आएगा, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट जो हमने जितना अमाउंट इसका ऐड किया है इस वाटर में, मोलर मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास एक तरीके से, राइट, कि सोडियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये अपना, यदि मुझे ये फाइंड आउट हो जाए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यदि मुझे पता है कि सॉल्वेंट का वेट क्या है किलोग्राम में, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिएगा मोलैलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, ये याद रखिएगा आपके, यानी टेम्परेचर यदि मैं चेंज करूंगी तो मोलैलिटी भी चेंज होगी। मोलैलिटी किसमें एक्सप्रेस करेंगे, मोल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम इन सॉल्वेंट, तो मोल पर किलोग्राम हो गया, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था यदि वॉल्यूम में मुझे दे रखा है कोई चीज, है ना, मान लीजिए अपना ये वाटर मुझे दे, ये वाटर है अपना, ठीक है, इस ये मुझे ml में दे रखा है, सपोज करो, है ना, ml में दे रखा है। अब आप बोलेंगे इसको किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे मैडम,
है ना। लेकिन मुझे तो जो अपनी डिनोमिनेटर है उसमें किलोग्राम में सॉल्वेंट लेना है, राइट। तो बहुत सिंपल सा है। हम यहाँ पे मुझे मान लीजिए वाटर की डेंसिटी पता है ना, 1 होती है। यहाँ से देखिए वॉल्यूम मुझे पता है, देखिए डेंसिटी मुझे पता है वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। वॉल्यूम मुझे पता है कितना होता है, कितना है, जितना भी इनका होगा, मान लो 1000 ml है, 2000 ml है, जितना भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मास डिवाइड कर लूंगी, बट वो ग्राम में आएगा, और उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड कर दूंगी। बहुत सिंपल है, देखिएगा जरा। यहाँ से मास के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल से भी आपको बता दूंगी। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस डेंसिटी मुझे पता है 1 होती है, वॉल्यूम जितना दे रखा होगा उसको ऐड कर दूंगी तो मेरा मास आ जाएगा, ठीक है। ग्राम में होगा तो मैं किलोग्राम में चेंज कर दूंगी, किससे डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम होता है, ये मुझे पता है, राइट। तो चलिए अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन इसको आइडेंटिफाई करें। तो चलिए देखिए अपन एक क्वेश्चन कवर करते हैं, राइट। व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.4 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 2000 ml ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सा है। क्या, ये अपन ने वाटर लिया, एक बीकर लिया, इसमें अपन ने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और वो कितना ml है अपना, 2000 ml है, और इसमें मैंने डाल दिया क्या, NaCl। कितना डाल दिया, 58.44 ग्राम। अब मेरा ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, और इस सोल्यूशन की मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब देखिएगा जरा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये वाटर जो है वो मैं किस में लूंगी, किलोग्राम में लूंगी, राइट। मास कितना है अपने पास, 58.44 ग्राम है, राइट। और मोलर मास कितना हो गया इसका, अब देखिए NaCl है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 22, इसका क्या होता है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 58.44 ग्राम अपना मोलर मास आ जाएगा, है ना, वही मॉलिक्यूलर मास लगभग, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, जो 1 आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे तो डिनोमिनेटर में किलोग्राम लेना है सॉल्वेंट का, लेकिन इन्होंने दे के किस में रखा है, वाटर को ml में दे रखा है। मुझे सबसे पहले इस ml को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूंगी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। मुझे पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। वॉल्यूम क्या हो गया, 2000 हो गया। कितना आ गया मेरा, इंटू करने पर 2000 ग्राम आ गया। इसको मुझे किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो अपन ने 1000 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 2 किलोग्राम आ गया। अब मोलिलिटी के लिए ये जो अपना फंडा है, फॉर्मूला है, उसमें लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 आ गए, किलोग्राम कितना आ गया, 2 आ गया, 1/2, तो अपनी मोलिलिटी आ गई 0.5। तो आई होप आपको मोलिलिटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन फॉर्मेलिटी क्लियर करेंगे। ऐसे धीरे 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 अपन टॉपिक्स क्लियर करते हुए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड, और देखते रहिए, जरूर से आपको प्रॉफिट मिलेगा इस स्लाइड से।